क्या होगा जब एक कमज़ोर सा दिखने वाला लड़का मौत के जंगल में अकेला छोड़ दिया जाए? और क्या होगा जब उसके सामने सिर्फ राक्षस ही नहीं बल्कि उसके अपने डर भी खड़े हों? यह कहानी है डेमन स्लेयर के एपिसोड 3 की, जहां तंजीरो की जिंदगी का असली मोड़ शुरू होता है। अब तक तंजीरो ने अपना परिवार खो दिया था। उसकी बहन निजुको राक्षस बन चुकी थी और उसके पास बचा था सिर्फ एक वादा, उसे हर हाल में बचाना है। लेकिन किसी को बचाने के लिए पहले खुद मजबूत बनना पड़ता है, और यही बात अब तंजीरो को समझने वाली थी। तंजीरो अब साकोनजी उरोकोदाकी के साथ माउंट सगीरी पर पहुंच चुका है। यह पहाड़ बाहर से शांत दिखता है, लेकिन इसके अंदर छिपी है दर्दनाक ट्रेनिंग, मौत जैसे इम्तिहान और वो रास्ता जो एक आम इंसान को डेमन स्लेयर बनाता है। उरोकोदाकी तंजीरो को देखते हैं और समझ जाते हैं कि इस लड़के के दिल में आग तो है, लेकिन शरीर अभी भी कमज़ोर है। उसकी इच्छा शक्ति मजबूत है, पर इच्छा शक्ति से राक्षस नहीं मरते। उसके लिए चाहिए स्पीड, फोकस, कंट्रोल और ऐसी ब्रीदिंग जो पूरे शरीर को हथियार बना दे। लेकिन उरोकोदाकी सीधे उसे तलवार नहीं थमाते। वो पहले उसकी हिम्मत को तोड़ना चाहते हैं ताकि उसे दोबारा और मजबूत बनाया जा सके। इसलिए वो तंजीरो को रात के अंधेरे में पहाड़ की चोटी पर छोड़ देते हैं। चारों तरफ घना जंगल, ठंडी हवा, अजीब सी खामोशी और नीचे उतरने का सिर्फ एक रास्ता। उरोकोदाकी कहते हैं, अगर सुबह होने से पहले जिंदा मेरे घर पहुंच गए तभी ट्रेनिंग मिलेगी। इतना कहकर वो गायब हो जाते हैं। पहले तो तंजीरो को लगता है कि बस नीचे उतरना ही तो है, लेकिन जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ाता है उसे एहसास हो जाता है कि ये कोई साधारण पहाड़ नहीं है। यहाँ हर जगह ट्रैप्स लगे हैं। कभी पेड़ों से भारी लकड़ियाँ टूटकर गिरती हैं, कभी पैरों के नीचे ज़मीन धंस जाती है, कभी तेज़ नुकीले कांटे सामने आ जाते हैं। तंजीरो एक ट्रैप से बचता है तो दूसरे में फंस जाता है। उसका शरीर जगह जगह घायल हो जाता है, हाथ छिल जाते हैं, कपड़े फट जाते हैं, सांसें तेज हो जाती हैं। लेकिन वो जानता है कि अगर यहीं हार गया तो नेजुको का भविष्य खत्म हो जाएगा। तो अपने अंदर की एक खास शक्ति का इस्तेमाल करता है, उसकी सूंघने की क्षमता। वह हवा को सूंघता है, मिट्टी को सूंघता है और उसे एहसास होने लगता है कि हर ट्रैप आने से पहले एक अलग गंध छोड़ता है। कहीं लकड़ी की महक, कहीं लोहे की, कहीं ताज़ी मिट्टी की। धीरे धीरे वो उन गंधों को पहचानने लगता है और ट्रैप से बचता हुआ नीचे उतरने लगता है। पूरी रात दर्द, ठंड और डर के बीच लड़ते हुए आखिरकार तंजीरो सुबह होने से पहले उरोकोदाकी के घर पहुंच जाता है। उसका शरीर थक चुका है, लेकिन उसकी आंखों में हार नहीं है। उरोकोदाकी पहली बार उसे ध्यान से देखते हैं। उन्हें समझ आता है कि यह लड़का सिर्फ जिद्दी नहीं बल्कि सीखने वाला भी है। अब शुरू होती है असली ट्रेनिंग। हर दिन तंजीरो को नई परीक्षा दी जाती है। कभी घंटों पहाड़ों पर दौड़ना, कभी भारी पत्थर उठाना, कभी लकड़ी की तलवार से लगातार वार झेलना, कभी गिरते हुए संतुलन बनाए रखना। उरोकोदाकी बिना दया के उसे धकेलते हैं। कई बार तंजीरो ज़मीन पर गिर जाता है, कई बार उसका शरीर जवाब देने लगता है, लेकिन उरोकोदाकी उसे आराम नहीं करने देते। वो चाहते हैं कि यह लड़का दर्द को अपना साथी बना ले। दिन हफ्तों में बदल जाते हैं। तंजीरो का शरीर पहले से मजबूत होने लगता है, उसके कदम तेज हो जाते हैं, उसकी सेंसेस शार्प हो जाती हैं, लेकिन फिर भी वो अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचा जहां उसे होना चाहिए। उरोकोदाकी जानते हैं कि सिर्फ शरीर मजबूत होना काफ़ी नहीं है, इसलिए वो उसे सिखाते हैं टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग। एक ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक जिसमें हर सांस पूरे शरीर में ऊर्जा भर देती है। सही तरीके से सांस लेना, दिल की धड़कन को नियंत्रित करना, मसल्स को मैक्सिमम ताकत देना और दिमाग को शांत रखना। शुरुआत में तंजीरो इसे समझ नहीं पाता। वो बार बार रिदम खो देता है, कभी जल्दी सांस लेता है, कभी घबरा जाता है। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते उसे समझ आने लगता है कि उसकी हर मूवमेंट उसकी सांस से जुड़ी हुई है। अब उरोकोदाकी उसे लकड़ी की तलवार से स्पैरिंग कराते हैं। हर बार तंजीरो वार करता है, उरोकोदाकी उसे आसानी से रोक देते हैं। हर बार तंजीरो आगे बढ़ता है, वो उसे गिरा देते हैं। तंजीरो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। उसे लगता है कि चाहे जितनी मेहनत कर ले वो अभी भी बहुत पीछे है। कई रातें ऐसी आती हैं जब वो अकेले बैठकर नेजुको की तरफ देखता है जो पास में सो रही होती है भी, और खुद से कहता है मुझे मजबूत बनना ही होगा। समय बीतता जाता है, मौसम बदलते हैं, बर्फ गिरती है, ठंडी हवाएं चलती हैं, फिर भी तंजीरो ट्रेनिंग नहीं छोड़ता। और तभी उरोकोदाकी उसे एक नई चुनौती देते हैं। वो उसे जंगल के बीच ले जाते हैं जहाँ एक विशाल चट्टान रखी होती है।
इतनी बड़ी कि उसे देखकर ही तंजीरो समझ जाता है यह असंभव है। उरोकोदाकी शांत आवाज में कहते हैं, अगर तुम इस पत्थर को काट दोगे तभी तुम फाइनल सिलेक्शन के लायक हो। तंजीरो हैरान रह जाता है। वह सोचता है कि इतनी बड़ी चट्टान को इंसान कैसे काट सकता है, लेकिन उसके पास सवाल करने का समय नहीं है। वह अपनी लकड़ी की नहीं, अब असली तलवार निकालता है और कोशिश शुरू करता है। पहला वार, कुछ नहीं। दूसरा वार, कुछ नहीं। तीसरा वार, फिर भी कुछ नहीं। दिन निकल जाते हैं। तंजीरो बार बार पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन चट्टान पर सिर्फ हल्की खरोंच आती है। उसका कॉन्फिडेंस टूटने लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद वो कभी डेमन स्लेयर नहीं बन पाएगा। इसी टूटन के बीच एक दिन उसे दो रहस्यमयी बच्चे दिखाई देते हैं, एक लड़का और एक लड़की। वो दोनों अजीब तरह से शांत हैं। लड़का तंजीरो को चुनौती देता है, उसके साथ लकड़ी की तलवार से मुकाबला करता है। हर बार तंजीरो हार जाता है। लड़का उसकी ब्रीदिंग की गलती बताता है, उसके स्टैंस की कमज़ोरी बताता है, उसकी टाइमिंग सुधारता है। दूसरी तरफ लड़की उसे रिदम सिखाती है, पेशेंस सिखाती है। तंजीरो समझ नहीं पाता कि ये दोनों कौन हैं, लेकिन उनकी मदद से उसकी स्किल बदलने लगती है। अब तंजीरो हर वार से पहले सांस को नियंत्रित करता है, अपने पैरों का प्रेशर महसूस करता है, तलवार की डायरेक्शन पर ध्यान देता है। धीरे धीरे उसके अंदर कॉन्फिडेंस लौटने लगता है। वो अब पत्थर को दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि अपनी सीमा की तरह देखने लगता है। उसे पता है, अगर यह सीमा टूट गई तो उसका नया जन्म होगा। फिर आता है वो दिन। सुबह की ठंडी हवा चल रही है। तंजीरो चट्टान के सामने खड़ा है। उसकी आंखें बंद हैं। वह गहरी सांस लेता है, टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग, पूरा शरीर स्टेडी, तलवार दोनों हाथों में मजबूती से पकड़ी हुई। उसके दिमाग में परिवार की तस्वीरें घूमती हैं। नेजुको का चेहरा सामने आता है और वह एकदम से आंखें खोलता है। अगले ही पल बिजली जैसी स्पीड से आगे बढ़ता है और पूरी ताकत से वार करता है। एक सेकंड के लिए सब शांत हो जाता है। फिर धड़ाम, विशाल चट्टान बीच से दो हिस्सों में टूट जाती है। तंजीरो वहीं खड़ा रह जाता है। उसकी सांसें तेज हैं, शरीर कांप रहा है, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार जीत का सुकून है। उसने सिर्फ पत्थर नहीं काटा, उसने अपनी कमजोरी काट दी है। दूर खड़े उरोकोदाकी यह सब देखते हैं और उनके चेहरे पैसे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। अब उन्हें पता है यह लड़का तैयार है। एपिसोड 3 हमें यही दिखाता है कि असली ताकत एक दिन में नहीं बनती, उसे दर्द, धैर्य, गिरने और बार बार उठने से कमाया जाता है। तंजीरो अभी भी सबसे ताकतवर नहीं बना, लेकिन अब वो पहले वाला डरा हुआ लड़का भी नहीं रहा। अब उसके अंदर एक योद्धा जन्म ले चुका है और यही योद्धा आगे चलकर पूरी राक्षसी दुनिया को चुनौती देने वाला है।